हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम राजभाषा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि किसी ना किसी डिवीज़न रेलवे में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मैसूर डिवीज़न जेई एग्ज़ाम डेट 8/8/2024 हिंदी राजभाषा के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को प्रचार को बढ़ावा देने के लिए देने का कर्तव्य भारत संघ की सौंपा गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार होगा? वे अनुच्छेद 351 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक प्रतियोगिता में अधिकतम कितने कलाकार भाग ले सकते हैं? हिंदी नाटक प्रतियोगिता में अधिकतम कितने कलाकार भाग ले सकते हैं? तो जवाब होगा मैक्सिमम 15 कलाकार पार्टिसिपेट यानी भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं जो 1976 में गठित की गई थी? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं ओम मेहता होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो यह क क्षेत्र में आता है। यानी क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें से झारखंड राज्य क क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम हैं? तो 3 पाठ्यक्रम हैं, प्रबुद्ध, प्रवीण और प्राग। टोटल पाठ्यक्रम 3 हैं, प्रबुद्ध, प्रवीण और प्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन महीनों में आयोजित की जाती हैं? तो यह मई और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। यानी वर्ष में 2 बार, और महीनों की बात करेगा तो मई के महीने में और नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालीन हिंदी लाइब्रेरियन को प्रति माह कितनी माननीय राशि दी जाती है? यानी अंशकालीन हिंदी लाइब्रेरियन को प्रति माह कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के तहत कितना रुपया नगद दिया जाता है? तो इसमें आपका 1000 रुपया का दिया जाता है। एक स्वर्ण पदक होता है, 1000 रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को दूसरी अधिकारित भाषा का दर्जा दिया? तो वो राज्य है उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो यह आपके ग क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 कहाँ लागू नहीं होता है? राजभाषा नियम 1976 कहाँ लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। यानी तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो डीआरएम होते हैं। अजमेर वर्कशॉप जेई एग्जाम डेट 8/6/2024 राजभाषा हिंदी के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसद की समिति के अध्यक्ष होते हैं भारत के गृह मंत्रालय। ठीक है, और उसके अध्यक्ष, यानी यहां पर गृह मंत्रालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका किस भाषा में जारी करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जनहित जो होती है याचिका हम किस भाषा में दे सकते हैं? तो केवल अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963 में पारित किया गया था। 10 मई 1963 में पारित किया गया था राजभाषा अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 का संबंध किससे है? राजभाषा अधिनियम की धारा 4 का संबंध किससे है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज से है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान बना था उस समय स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दानापुर डिवीजन रेलवे जेई एग्जाम डेट 21/8/2024 हिंदी राजभाषा के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। भारत की सभी भाषाएं द्रविड़ कबीलों को छोड़कर किस भाषा से विकसित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। यानी द्रविड़ कबीलों को छोड़कर जो भी भारत की भाषाएं विकसित की गई हैं वह संस्कृत भाषा से विकसित की गई हैं। खारी बोली बोली जाती है। खारी का मतलब होता है खड़ी बोली से, यानी खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दिल्ली में बोली जाती है। दुनिया में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो दुनिया में यानी संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का जो क्रम है वह तीसरे नंबर पर आता है। ब्रज भाषा के कवि हैं कौन? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की जो रचना है वह किस भाषा में रचित की गई हैं? तो वह आपके अवधी भाषा में रचित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास रचना लिखी गई है किस भाषा में? तो खारी यानी खड़ी बोली में लिखी गई है। खारी बोली का पहला कवि कौन था? यानी खड़ी बोली का पहला कवि कौन था? तो ये आपके अमीर खुसरो जी हैं। कौन हैं? अमीर खुसरो जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, या खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, इसीलिए हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी हिंदी दिवस पूछता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो भारत में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किस देश में है? तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देवनागरिक लिपि में हिंदी है। देवनागरिक लिपि में हिंदी है, और यह किस अनुच्छेद में है? तो 343 अनुच्छेद भाग 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन हुआ था? तो 4 साल के बाद 1967 में संशोधित किया गया था राजभाषा अधिनियम 1963। किस अनुच्छेद में संविधान की 8वीं अनुसूची का प्रावधान है? तो 344 अनुच्छेद में संविधान में 8वीं अनुसूची का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषा किस नियम कब पारित किया गया? आधिकारिक भाषा नियम कब पारित किया गया? तो 1976 वर्ष में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 में कितने लेख हैं? तो 9 लेख हैं। भाग 6 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद
210 से है जो विधानमंडल की भाषा से रिलेटेड है, जो विधानमंडल की भाषा से रिलेटेड है अनुच्छेद 210। और अगर 120 की बात करेगा तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ रेलवे गोल्डन रॉक वर्कशॉप जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन राजभाषा हिंदी के। ये एग्जाम 12/9/2024 को हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन इसका जो है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो लॉ मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी वर्ष 1976 में संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम मेहता जी थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में पहली हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1952 में किया गया था। कब? 1952 में रेलवे भर्ती बोर्ड में हिंदी सहायक का पद सृजित किया गया था, 1952 में। राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक कितने महीनों पर होती है? तो हर 3 महीनों में होती है, यानी वर्ष में 4 बार, और हर 3 महीने में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितना राशि मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितना राशि मिलता है? तो 1600 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगर प्राग्ञ परीक्षा की बात किया जाए तो 2400 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और 3 परीक्षाएं होती हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राग्ञ। और प्रबोध जो है प्रारंभिक परीक्षा है और प्राग्ञ जो है अंतिम परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो तेलुगु भाषा है। मदुरई डिवीजन जेईई एग्जाम्स डेट 23/9/2024 राजभाषा हिंदी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन, OLIC का मतलब क्या होता है? यानी OLIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस कमिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। पहला क्वेश्चन उसके बाद है प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितना पुरस्कार मिलता है? तो 1600 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। एक साल में कितनी बार हिंदी नियमित हिंदी परीक्षाएं होती हैं? तो 2 बार होती हैं। राजभाषा परिषद की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो 3 महीने में 1 बार है। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारियों को पदक के अलावा नगद पुरस्कार कितना प्रदान किया जाता है? तो कुल 8000 रुपया किया जाता है। यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, कुल 8000 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है, इसको सही कर लीजिएगा। तो कितना रुपया दिया जाता है? तो 8000 रुपया। हिंदी प्रबोध प्रवीण और प्राग्ञ परीक्षा पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? यानी कितने दिनों की परीक्षाएं की अवधि है? तो ये 5 महीने की है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जाता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, 7 जून 1955 को। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का सत्र किन किन महीनों में स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ होता है? तो जनवरी और जुलाई 2 महीनों में स्टार्ट होता है नियमित
हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का। अगला क्वेश्चन जो है, भुसावल डिवीजन जेई एग्जामिनेशन डेट जो है 3/8/2024 को राजभाषा हिंदी के क्वेश्चंस। ख क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच संचार किस भाषा में होगा। यानी ख क्षेत्र में जो भी राज्य आएंगे उनको भाषा क्या यूज करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं यूज करेंगे। उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है, तो ग क्षेत्र में आता है। गुजरात भाषा जो होता है देवनागरिक लिपि से नहीं लिखी गई है, यानी गुजराती भाषा जो है देवनागरिक लिपि में नहीं लिखी गई है। संसदीय राजभाषा में कुल कितने सदस्य हैं। संसदीय राजभाषा में कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के आपके 10 सदस्य और लोकसभा के आपके 20 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 और 20 लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है, और संसद के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है राजभाषा हिंदी में 30 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंगलोर डिवीजन पद जेई एग्जाम डेट 11/6/2024 को राजभाषा हिंदी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। हिंदी आशु लिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि क्या है। यानी आशु लिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी धनराशि दी जाती है, तो 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार राशि क्या होती है, तो 2400 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1600 रुपये की धनराशि दी जाती है। प्रवीण परीक्षा पास करने पर 1500 रुपये की धनराशि दी जाती है। यानी प्राग परीक्षा जो होता है 2400 रुपये, प्रबोध परीक्षा आपका 1600 रुपये और प्रवीण परीक्षा आपका 1500 रुपये। तो प्रबोध परीक्षा जो होती है आपकी सबसे प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद प्रवीण और उसके बाद प्राग, 3 परीक्षाएं होती हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु डिवीजन का अतिरिक्त मुख्य राजभाषा अधिकारी क्या होता है, तो ADRM ए होता है। कौन होता है, ADRM ए। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। यानी रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना संसद में कब की गई, 1960 में की गई। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविताओं में पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यानी हिंदी कविताओं के पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वालों में कितनी भाषाओं का उपयोग होता है, तो 3 भाषाओं का उपयोग करता है। पहला वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश। सार्वजनिक संबंधित बोर्ड कितनी भाषाओं में होनी चाहिए, तो 3 भाषाओं में होनी चाहिए। वर्ष 1955 में स्थापित प्रथम राजभाषा आयोग के कौन थे। यानी प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री बाल गंगाधर खैर थे। बाल गंगाधर खैर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लें। अनुच्छेद 348 क्या बताता है या उसका संबंध किससे है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी भाषा से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बनाया गया ऐप्स कौन सा है, तो आंसर है रेल राजभाषा। रेल राजभाषा जो है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक ऐप्स है, तो आंसर है रेल राजभाषा। प्रताप नगर वर्कशॉप बड़ोदरा दिल्ली डिवीजन
जो एग्ज़ाम जेईई के हुए थे, ये एग्ज़ाम 4/8/2024 को हुए थे। इसमें हिंदी राजभाषा के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। किन राज्यों में उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य ऐसे दो राज्य हैं जिसमें उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं जो है 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है। कुमायूं जो है 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है। वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। और इस प्रारंभ जब किया गया था, संविधान बना था, उस समय टोटल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। पहली बार रेल बजट का हिंदी में अनुवाद किया गया था, तो उस समय रेल मंत्री कौन थे? यानी पहली बार जब रेल बजट का हम लोग अपनाया गया था, तो उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन है? तो प्राज्ञ पाठ्यक्रम है। विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वर्ग में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन था जो 2003 में जोड़ा गया था। अजमेर डिवीजन पद जेईई एग्जाम डेट 24/9/2024। राजभाषा हिंदी के पूछे गए क्वेश्चन। राजभाषा के अनुसार राजस्थान राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में आता है, यानी राजस्थान को क क्षेत्र में रखा गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से लागू की गई? तो 26 जनवरी 1965 को लागू की गई। अगला क्वेश्चन, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने दिन पर की जाती है? तो 3 महीने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा है, यह किस अनुच्छेद में बात वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 भाग 1 में वर्णित है। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? तो 1967 में किया गया था केंद्रीय हिंदी समिति का गठन। राजभाषा भारती पत्रिका राजभाषा विभाग द्वारा जारी की जाती है, यानी राजभाषा विभाग के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की जाती है? तो राजभाषा भारती। हुबली डिवीज़न जेईई पद के लिए एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम डेट जो था 25 अक्टूबर 2024। राजभाषा हिंदी के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए थे उनके रिलेटेड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने पहला पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 प्रथम वर्ग के पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए अंकों का अंक कैसा होना चाहिए? तो इंटरनेशनल में इंडियन नंबर होने चाहिए। राजभाषा नियम 1973 की धारा 3 भाग 3 के उल्लेख के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी। वर्तमान में इस संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल भाषाओं की संख्या जो है आपके वर्तमान में
22 भाषाएं हैं। और जब संविधान बना था तो प्रारंभ में उस समय 14 भाषाएं थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न जेई पद के लिए एग्ज़ाम डेट है आपका 24/7/2024। हिंदी राजभाषा के प्रश्न। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो पहला है नगद राशि दी जाती है और एक पर्सनल फी दिया जाता है और लमसम अवार्ड दिया जाता है। और अंतिम पाठ्यक्रम जो है आपका प्राज्ञ है। अंतिम पाठ्यक्रम आपका प्राज्ञ है। राजभाषा नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है वे किस क्षेत्र में आते हैं? तो वह क वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नोटिस लिखने के लिए ग क्षेत्रीय के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य कितना है? तो ग क्षेत्रीय राज्यों के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य 30% का रखा गया है। जर्नल ऑर्डर रिसोल्यूशंस कॉन्टेक्ट जो है वह दस्तावेज किस भाषा में होते हैं? तो वह 2 भाषाओं में किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 से संबंधित कागजात पर किस भाषा में जारी होने चाहिए? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। क्षेत्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम जी होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो सन 1976 ईस्वी में संसदीय राजभाषा का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा जो है आपका अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किसमें मिलती है? हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा नियम 10 में बताया गया है, यानी हिंदी में कार्य साधक ज्ञान का वर्णन नियम 10 में है। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे साउथ रेलवे गोल्डन रॉक वर्कशॉप में राजभाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, राजभाषा के अनुसार हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? राजभाषा के अनुसार हिंदी को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3 वर्ग में बांटा गया है। क, ख और ग 3 वर्गों में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब स्टार्ट हुआ था संविधान उस समय 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो लॉ मिनिस्टर करते हैं। लॉ मिनिस्टर करते हैं। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद
लॉ मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय 1976 में जो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता। कभी कभी क्वेश्चन ये भी करता है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय समिति के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सर्जित किया गया, यानी किस वर्ष इसको अपनाया गया? तो 1952 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी कितने पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने पाठ्यक्रम सरकारी जारी किए गए हैं? तो 3 जारी किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी पूछता है कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राग, ये 3 जो जारी किए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम आपका प्रबोध है। और कभी कभी अंतिम पाठ्यक्रम की चर्चा करता है, तो अंतिम पाठ्यक्रम आपका प्राग है। तो 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने दिनों में होती है? तो ये 3 महीने में की जाती है। 3 महीने में एक बार, इसका मतलब 1 साल में 4 बार की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर देख के जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? यानी कितनी धनराशि प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलती है? तो 1600 रुपया मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हमें क्या धनराशि प्राप्त होगी? तो 2400 रुपया प्राप्त होगी। यानी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1600 रुपया और प्राग परीक्षा पास कर लेने पर 2400 रुपया मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई डिवीज़न रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जेई के जो क्वेश्चंस आए थे, और ये एग्ज़ाम जो कराया गया था 31/5/2024 को कराया गया था। चलिए इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो भाग 17 में वर्णन किया गया है। कभी कभी अनुसूची पूछता है, तो अनुसूची आपका 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, यानी भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुसूची की बात करेगा तो भाग अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? तो 1963 से 4 साल बाद, यानी 1967 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो होता है वह राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बाल गंगाधर खैर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के कौन थे? श्री बाल गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा में कुल कितनी सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के अगर सदस्यों की बात करेगा तो 20 सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों की बात करेगा तो 10 सदस्य, यानी टोटल सदस्य होते हैं 30, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, टोटल 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह वर्णन किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था। कब? 10 मई 1963 को पारित किया गया था। क्या किया गया था? राजभाषा
1963 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रारंभिक पाठ्यक्रम है? यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी पूछता है कि अंतिम पाठ्यक्रम कौन होगा, तो प्राग्ञ होगा। पूछता है कि कभी कभी इसमें कितने पाठ्यक्रम लागू होते हैं, तो इसमें कुल 3 पाठ्यक्रम लागू होते हैं। पहला होता है प्रबोध, दूसरा होता है प्रवीण और तीसरा होता है प्राग्ञ। कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रबोध परीक्षा पास करने पर हमें कितने रुपए की धनराशि एक मुफ्त पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुरस्कार 1600 रुपये का होता है। कितने रुपए का होता है? 1600 रुपये का होता है। और प्राग्ञ परीक्षा पास करने पर 2400 रुपये की धनराशि दिया जाता है। रेलवे लालगुड़ा वर्कशॉप में जेईई के डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा के पूछे जाने वाले प्रश्न, और एग्जाम डेट है 6/7/2024 को। पहला क्वेश्चन जो है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? तो भारत का गृह मंत्री जो होता है आपका वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है राजभाषा का। इस समय गृह मंत्री कौन है? तो श्रीमान जी अमित शाह जी हैं। कौन है? श्रीमान अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ग क्षेत्र में आता है? तो यह आपका क वर्ग क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वर्ग में आता है? तो यह क वर्ग में आता है। हिंदी में प्रतिवर्ष न्यूनतम शब्द प्रारूप पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी भी इकाई में पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी? आपका 10 होगा। कितनी होगी? 10 होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में कविता और गजल संग्रह लिखने के लिए किस साहित्यकार के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? यानी गजल और कविता का जब हम संग्रह करेंगे या लिखेंगे तो उसके लिए किस साहित्यकार के नाम पर यह पुरस्कार चलाया गया है या दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। यानी गजल और कविता के लिए मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि 2 भाषाओं में प्रयोग किए जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी। यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले से रिलेटेड है राजभाषा अधिनियम की धारा 3। हिंदी सलाहकार शिखर सम्मेलन, हिंदी सलाहकार शिखर सम्मेलन का कार्यकाल होता है कितना? यानी कितने साल का होता है? तो 3 साल का होता है हिंदी सलाहकार समिति का सम्मेलन। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 1 साल में कितनी बैठक होती है? 1 साल में कितनी बैठक होती है? तो 2 बैठक होती है। यानी 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। इसको याद करने का एक टेक्निक है कि नगर को देखेंगे तो इसका लास्ट का वर्ड र की तरह बन रहा है, यानी 2 की तरह बन रहा है, इसलिए 2 बार होगा साल भर में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किससे रिलेटेड है? तो हिंदी में पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना। यानी नियम 5 हमें यह बताता है कि जो भी पत्र होंगे उसका जवाब हम हिंदी में देंगे। हिंदी में पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना नियम 5 से रिलेटेड है। रेलवे एग्जाम जेईई डिपार्टमेंटल में राजभाषा के क्वेश्चंस, हिंदी दिवस यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर नाम बोर्ड के शीर्ष पर स्टेशन का नाम किस भाषा में लिखा जाता है? यानी स्टेशन पर
नाम जो होता है बोर्ड पर जो लिखा जाता है उसके सबसे ऊपर में कौन सी भाषा का नाम होता है, तो सबसे ऊपर में वहाँ का क्षेत्रीय भाषा होता है और उसके नीचे जो होता है हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी, यानी सबसे टॉप की बात कर रहा है तो सबसे शीर्ष पर जो होता है आपका क्षेत्रीय भाषा होता है। वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने थी? तो पंडित ललित नारायण मिश्र जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी ये पूछता है कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के रेल मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा है? तो नेपाली विदेशी भाषा है। रायपुर डिवीजन जेई रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम 16/6/2024 राजभाषा हिंदी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख है? संविधान की किस अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख है? तो चैप्टर भाग 1 में, चैप्टर 1 में है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में यह वर्णन किया गया है कि संसद में जो भी भाषा प्रयुक्त होगी वह अनुच्छेद 120 में प्रयोग किया गया है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 210 में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की अधिकारित भाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह बात वर्णित की गई है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 346 में वर्णन किया गया है। इसको याद करने का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की किस भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में किसी राज्य की जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोले जाने वाले भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 347 में वह बात वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो अनुसूची 8वीं में इसका वर्णन किया गया है। यहां पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके राजभाषा हिंदी के प्रश्न। राजभाषा के प्रचार के लिए कौन सी योजना पुरस्कार घोषित की गई है? तो ये 3 प्रकार की घोषित किया जाता है, 3 प्रकार का पाठ्यक्रम है। पहला है प्रबोध, जिसे हम प्रारंभिक पाठ्यक्रम कहते हैं, फिर प्रवीण, फिर प्राग और अंतिम पाठ्यक्रम आपका है प्राग, और प्रारंभिक पाठ्यक्रम आपका है प्रबोध। महाराष्ट्र राज्य किस वर्ग में आता है या किस क्षेत्र में आता है? तो आपका ये ख क्षेत्र में आता है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्र में आते हैं? तो आपके क क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी क्षेत्र या ख क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच की भाषा क्या है? यानी ख क्षेत्र में जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो आपका ग क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में है? तो आपकी ख क्षेत्र में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन जेई एग्जाम में पूछे जाने वाली राजभाषा हिंदी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी गई है राजभाषा हिंदी। राजभाषा नियमावली के किस नियम में द्वितीय प्रारूप मैनुअल संहिता प्रक्रिया से संबंधित अन्य साहित्य आदि जारी करने के लिए अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है? तो नियम 11 में। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किस रेलवे के मंडल से मुख्यालय तक मूल पत्राचार का कितना प्रतिशत हिंदी में प्रयोग किया जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55%। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? तो गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गृह मंत्री। ये सारे क्वेश्चंस राजभाषा के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषित रूप में जारी किया अनिवार्य है? यानी द्विभाषित का मतलब होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो 14 दस्तावेजों में वो जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में बात वर्णन है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत संकल्प, सामान्य, आदेश, अधिसूचना इत्यादि द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं? तो धारा 3 और भाग 3 में जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का सत्र कब से कब प्रारंभ होता है? यानी कब कब प्रारंभ होता है? तो 2 बार प्रारंभ होता है, एक जनवरी महीने में और एक जुलाई महीने में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1961 को की गई। 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। किस नियम के अंतर्गत एक कर्मचारी यह मांग कर सकता है कि उस पर किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में हो? तो नियम 7 में यह बात की गई है और उप नियम 3 में 1976 में। ईस्ट कोस्टर्न रेलवे CRW एग्जाम डेट 30/6/2024 डिपार्टमेंटल एग्जाम राजभाषा हिंदी के प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अंडमान निकोबार राजभाषा की दृष्टि से किस श्रेणी में आते हैं या किस क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। राजभाषा संसदीय समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब किया गया?
तो 1976 ईस्वी में किया गया। राजभाषा पर संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। ईस्टर्न रेलवे लिलुआ वर्कशॉप जेईई एग्जाम में पूछे जाने वाले राजभाषा हिंदी के प्रश्न। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति देने वाला अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 348, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का उपयोग की अनुमति देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 348। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं कौन? रेल मिनिस्टर या रेल मंत्री। सरकारी कार्यालय के नाम पदनाम बोर्ड में भाषा का क्रम क्या होता है? यानी भाषा किस क्रम में होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी पंत जी थे। कौन थे? जीबी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन 1967 की धारा 3 कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। और ये किस भाषा में जारी होता है? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार कोई कर्मचारी किस भाषा में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं कौन है? तो भारत के गृह मंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राग्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि कितनी है? यानी प्राग्ञ परीक्षा पास कर लेने पर कितनी धनराशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? तो 2400 रुपया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जनवरी को मनाते हैं। यानी विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। भारतीय संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषा का संबंध में प्रावधान है? तो भाग 17 में है। दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली किस क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। ईस्टर्न रेलवे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जेईई एग्जाम डेट 13/7/2024। हिंदी राजभाषा के प्रश्न। रेलवे भर्ती बोर्ड की कुल संख्या कितनी है? तो 21। इसका मतलब आरआरबी की संख्या भारत में कितनी है? तो कुल 21 है। संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 210। अगला क्वेश्चन है, सरकारी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र किस भाषा में होना चाहिए? सरकारी समारोह का निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। कौन सा दस्तावेज धारा 3 भाग 3 के अंतर्गत आती है? तो नोटिफिकेशन, टेंडर और नोटिस आते हैं। इसमें कुल 14 दस्तावेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? तो कुल 4 बार आयोजित होती है। किसी भी कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन जिम्मेदार होता है राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के लिए? तो हेड ऑफ द ऑफिस। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। नियम 5 में वर्णित है। इसमें नियम 5 में वर्णित है।
राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश में किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड में किस हिंदी फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? यूनिकोड में किस हिंदी फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? तो मंगल का प्रयोग किया जाता है। हिंदी राजभाषा के विशेष प्रश्न। विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। महाराष्ट्र राज्य आता है ख क्षेत्र में। रेलवे के तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार योजना है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। किस राज्य में उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बिहार राज्य। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को। एग्जाम डेट 16/7/2024 रांची डिवीजन जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हिंदी राजभाषा के पूछे गए प्रश्न। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा मिलती है नियम 10 में। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम में मिलती है? तो 10 में मिलती है। पंजाब राज्य ख क्षेत्र में आता है या ख वर्ग में आता है। कोई भी अभ्यावेदन जब हिंदी में किया जाता है या हस्ताक्षरित होता है तो उसका उत्तर दिया जाता है केवल हिंदी में। भाषा संबंधित प्रावधान भारत की संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन किया गया है भाषा संबंधित प्रावधान में, और इसमें कुल 9 अनुच्छेद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय में राज्य को संचार किस भाषा में की जाती है? तो हिंदी भाषा में की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी डिविजनल रेल मैनेजर यानी डीआरएम होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री।